तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका राउंड फॉर व्हील्स की एक और वीडियो में। और अपने सामने आज भाई वो एंड कंपैरिजन है। एंड कंपैरिजन आप बोलोगे ना, टॉप से एंड ZL लग्जरी और नीचे से एंड Z2 बेस मॉडल, टॉप मॉडल, जेन्युइन वाले, झूठे वाले नहीं है। Z8 सेलेक्ट नहीं है ना, Z8 है, बिल्कुल लग्जरी मॉडल है। तो दोनों का कंपैरिजन मैं आपको दिखाता हूँ, जिनके बीच में मोटा मोटी 10 लाख का डिफरेंस आता है मिनिमम, 10 साढ़े 10 का डिफरेंस। तो इन दोनों गाड़ियों को मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी की फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। ये भाई Z8L का फ्रंट आप देखो, LED हेडलाइट, फॉग लैंप, ग्रिल और नीचे जो अपनी क्लाइडिंग आती है सिल्वर पार्ट, ये इसमें अलग है बेस मॉडल से। बेस मॉडल भाई आप देख सकते हो सामने से ब्लैक ग्रिल, हेलोजन बल्ब आते हैं इसमें, फॉग लैंप और क्लाइडिंग भाई पूरी ब्लैक मिलेगी आपको, प्लास्टिक। फ्रंट लुक एक बार आप तरीके से देख सकते हो। मैं जूम आउट करता हूँ वीडियो को, इसमें आपको मेजर डिफरेंस पता लग जाएगा गाड़ियों में, दोनों में क्या क्या रहने वाला है। भाई गाड़ी में ना देखो, इनमें अभी तक कुछ नहीं कराया गया। Z2 में अलॉय डलवाए हैं, अलॉय इसमें भी सेम है, वो लुक आपको पता लग जाएगी। साथ में मैं प्राइसिंग भी बता दूंगा। और मैसिव लुक आप देख सकते हो Z8L में किन चीज़ों से आ रही है। सामने का तो मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया है, साथ में रूफ रेल और जो भाई ये पेंटेड वाले रियर व्यू मिरर है ना, ये इस गाड़ी में मिसिंग है, तो इनकी वजह से इसकी लुक आप चेक कर सकते हो फ्रंट से पूरी देखो। और Z8L की देखो, मेन डिफरेंस सबसे बड़ा अपना यही है। साइड के डिफरेंसेस की बात करते हैं हम आपसे। मॉडल की आप साइड लुक भाई चेक कर लो। अलॉय व्हील से इसकी लुक जो है बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 70-80 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे सीधे। उसके बाद ही ये अलॉय वाली लुक आएगी। इसके बाद ही भाई फुटरेस्ट यहाँ पे मिसिंग रहेगा, क्लाइडिंग अपनी ब्लैक रहेगी और डोर हैंडल और रियर व्यू मिरर पे आपको बॉडी पेंट नहीं मिलेगा। क्रोम फिनिश गाड़ी में, पूरी गाड़ी में कहीं नहीं मिलेगी। और रूफ रेल मिसिंग है। पूरी साइड लुक देखो आप। अब हम चलते हैं Z8L की तरफ। भाई Z8L का पूरा साइड लुक देखो आप, कितनी प्रीमियम लग रही है साइड से। रूफ रेल अपना स्कॉर्पियन वाली जो क्रोम आती है, पूरी डिज़ाइनिंग जो स्कॉर्पियो नाम जिससे है रिलेटेड, पूरी लुक देती है। डोर हैंडल पर भी आपको भाई पेंट के अलावा क्रोम फिनिश मिलेगी। नीचे क्लाइडिंग सिल्वर और फुटरेस्ट आपको अवेलेबल रहेगा भाई पहले से ही कंपनी से। टायर और अलॉय की जो प्रोफाइल है दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम है, बस टायर का डिफरेंस ये है कि इसमें मिचेलिन है, उसमें कॉन्टिनेंटल है। ब्रांड का डिफरेंस रहेगा। बैक लुक पे चलते हैं दोनों गाड़ियों के। पीछे से भाई आप गाड़ी देखकर ही जज कर सकते हैं कि इसमें जो है बॉडी कलर स्पॉइलर आपको अवेलेबल होता है, और Z2 में बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। डोर हैंडल की हम बात पहले ही कर चुके हैं। नीचे आ जाते हैं डिफ्यूज़र में, तो आपको क्रोम वाली बिडिंग और ये सिल्वर क्लाइडिंग मिसिंग रहेगी Z2 में। और टॉप मॉडल आप चेक कर सकते हो भाई लुक दोनों की। गाड़ी में जो अपना वाइपर और डीफॉगर, ये तो आप चेक कर सकते हो पूरा, मैंने आपको जूम करके दिखा दिया। Z2 में दोनों ही चीज़ें मिसिंग हैं। बिल्कुल सपाट मिरर दिख रहा है आपको, देख सकते हो आप। और एक बार ना इंडिकेटर और दोनों गाड़ी चला देते। इंडिकेटर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो भाई इंडिकेटर ऑन कर दो दोनों गाड़ियों के, उनका भी डिफरेंस मैं आपको अभी चेक करा देता हूँ। सीक्वेंशियल इंडिकेटर आपको समझ आ गए होंगे वीडियो देखकर। Z2 में भाई लाइट तो अपनी सेम मिलेगी, लेकिन इंडिकेटर का जो इसमें बल्ब आएगा आप चेक कर सकते हो। ये देखो भाई, लाइट भी जो है ऑन कर दिया, आप चेक कर सकते हो। LED वाली दोनों में एकदम सेम है, लेकिन सीक्वेंशियल इंडिकेटर का जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमको। ये देखो भाई, इसमें बल्ब ही है, ऐसा भी नहीं है कि LED लाइट है, अंदर बल्ब आता है हेलोजन वाला। और इसमें तो अपना भाई LED सीक्वेंशियल है प्रॉपर। चीज़ जो हमने नोटिस करी है कि जैसे हम डोर को आराम से छोड़ते हैं कि भाई हमने बंद कर दिया है, तो जो अपनी बेस मॉडल गाड़ी है ना, उसका हल्का सा ओपन रह जाता है, पता नहीं क्यों। मटेरियल का फर्क है कि आप ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये लॉक हो गया, साउंड आई। इसकी जो आवाज लगने की है ना, वो हैवी है। और ये देखो लगा ही नहीं है। अब भी देखो कितना मैं लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा, बाहर खुला रह जाता है। मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा है। अब लगा है। जब ऐसा तो इतनी जान लगाओगे जब लगेगा। हल्का अगर आप करते हो तो यही रुक रहा है, तो बाहर रह जाता है। इसका रीजन हमें भी समझ नहीं आया। इसकी जो धड़ वाली साउंड आती है, जो मतलब खिड़की लग जाती है, वो साउंड दोनों में फर्क है। तो मटेरियल का कहीं ना कहीं, मटेरियल का तो पक्का फर्क, कहीं ना कहीं फर्क है इस गाड़ी में। और डोर भाई सबसे पहले फिर Z2 का ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडोज़ तो भाई आपको चारों इलेक्ट्रिक मिल जाएंगी, लेकिन आपको रियर व्यू मिरर एडजस्टेबल नहीं मिलेगा भाई, इलेक्ट्रिक। और क्लोजिंग का तो आप भूल ही जाओ, जब एडजस्टेबल ही आपको नहीं मिल रहा है इस मॉडल से। पर फिर आप आ जाते हैं भाई, यहाँ हैंडल आप चेक कर सकते हो, ग्रैब हैंडल और जो अपने डोर हैंडल ये ओपन वाला सिल्वर फिनिश में आते हैं भाई टॉप मॉडल में। आपको दिखाता हूँ अभी, इसमें बिल्कुल अपने ब्लैक प्लास्टिक पार्ट आते हैं, आप चेक कर सकते हो पूरा। ये भी पूरी प्लास्टिक है, फिनिशिंग ऐसे दे रखी है कि आपको लगेगा फॉर्मिंग है, लेकिन पूरा प्लास्टिक है भाई, ये पेंट है। सीट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, मैनुअल है वैसे तो पूरी, लेकिन
ऊपर नीचे आप इसको फिर भी नहीं कर सकते बेस मॉडल में। और यहाँ पे भाई जो अपने कंट्रोल्स आते हैं ना मीटर एडजस्ट वाले जो होते हैं, ट्रिप सेट करने वाले, ये आप देख सकते हो थार जैसे मिलेंगे आपको यहाँ पे राइट साइड में नीचे। और टॉप मॉडल है भाई स्टीयरिंग पर मिलेंगे, मैं आपको चेक करा दूंगा अभी। तो भाई अब हम अपना ओपन करते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ वाला डोर अपना टॉप मॉडल का। ये देखो भाई पियानो फिनिश के साथ, पूरा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर के साथ, सिल्वर फिनिश ग्रैब हैंडल में। और यहाँ पे भाई ये पूरा अपना फॉर्मिंग चेक कर सकते हो आप, पूरी सिलाई हो रखी है जेन्युइन। सीट आपको भाई पूरी इलेक्ट्रिक मिलेगी एडजस्टेबल अप डाउन। और साथ में ये अपना ये पोर्ट अपना भाई एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कमर पेन वगैरह किसी को होता है तो उसके लिए। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन मिलेगा, बाकी सारे फीचर्स हमको मिलेंगे यहाँ स्टीयरिंग व्हील पर, आप चेक कर सकते हो। क्रूज एडजस्ट सब जो भी अपना ट्रिप वगैरह का होता है प्रॉपर। भाई टाइम है दोनों गाड़ियों के प्रॉपर इंटीरियर की बात करने का। मैं गाड़ी ऑन कर देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि मीटर में भी क्या डिफरेंस है, आप चेक कर सकते हो पूरा। फीचर्स में आपको सारे मिलेंगे, जैसे कि रेंज दिखाना, एवरेज दिखाना, सर्विस ड्यू का रिमाइंडर भी आया हुआ है, नई गाड़ी है 1000 वाली का बता रही है। सारे फीचर आपको मिलेंगे, बटन नीचे मिलेंगे, पर ये थोड़ा बेसिक है अपना, ऐसा कुछ नहीं है कि एनिमेशन वगैरह कुछ अच्छी है, नॉर्मल बिल्कुल बेसिक है। पूरा स्टीयरिंग व्हील आप देखो, मीडिया कंट्रोल्स आपको अवेलेबल आराम से हो जाएंगे इसमें। अपने एसी कंट्रोल्स थोड़ी सी हाइट पर दिए हुए हैं इनने, और ये मैनुअल है भाई बिल्कुल। और नीचे बहुत सारे कंट्रोल्स उस गाड़ी में देखने को मिलेंगे आपको यहाँ डिज़ाइन से। इसमें सिर्फ अपना ये हज़ार्ड लाइट वाला है पूरा, आप चेक कर सकते हो। स्पीकर इसमें भाई 4 मिलेंगे, ट्विटर्स आपको मिलेंगे नहीं। एंड्रॉइड स्टीरियो आफ्टर मार्केट टाइप वाला मिलेगा, कंपनी से लगा हुआ मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल आफ्टर मार्केट वाला ही है। जो अपना 10-15 हज़ार का आता है बेसिक, वही मिलेगा। इसमें कारप्ले वगैरह भी आपको अवेलेबल नहीं है स्टीरियो में ना, नॉर्मल बेसिक है। USB और ऑक्स की फिटिंग आपको नीचे मिल जाएगी। एयरबैग 2 मिल जाएंगे गाड़ी में। बूफर यहाँ मिलता है, बूफर तो भाई देखो टॉप मॉडल में मिसिंग ही रहता है, जेडेड सेलेक्ट तक भी मिसिंग रहता है। लग्जरी में आपको सोनी का सिस्टम मिलता है। और यहाँ पे आपका ये पूरा लेदराइट, मतलब उसको लेदर वाला दिया है कलर, बट ये सॉफ्ट टच नहीं है, लेदराइट कहीं से भी नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक है ये। स्कॉर्पियन की बैजिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। साथ में AC वेंट्स आपको पूरे ब्लैक मिलेंगे, सिल्वर फिनिश आपको नहीं मिलेगी इसमें कहीं पर भी। ये अपना पूरा ZL में अब पियानो आने लग गया है, लेकिन अपने पास जो मॉडल है उसमें ये सेम प्लास्टिक आती थी। ये वाली क्वालिटी इनकी सेम है, प्लास्टिक इसकी हार्ड प्लास्टिक आती है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं आती है। मटेरियल अच्छा यूज़ करा है, मटेरियल सेम है। ये मटेरियल भी आपको पूरी सिल्वर फिनिश सेम मिलेगी। ये गाड़ी का पूरा इंटीरियर हो चुका है, जिसमें मैं आपको ये और दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ये ग्लास होल्डर अपना मिसिंग रहता है इस गाड़ी में। लाइट आपको ऊपर ज़रूर दी है इनने थोड़ी सी पीछे, लेकिन सन ग्लास होल्डर अपना मिसिंग रहेगा। यहाँ पर वैनिटी मिरर भी मिसिंग है विद लैंप, मिसिंग, दोनों चीज़ें मिसिंग है। आपने भाई फ्रंट से पूरा गाड़ी का इंटीरियर देखा, अब हम चलते हैं ZL में। मैं भाई अपनी स्टार्ट कर लेता हूँ ZL। पुश बटन स्टार्ट है भाई, सबसे पहले तो आप चेक कर ही सकते हो। कीलेस एंट्री के साथ ही गाड़ी आती है अपनी। स्टीरियो अपना बिल्कुल डिफरेंट, एंड्रॉइड यूज़ नहीं होता, अपना महिंद्रा का यूज़ होता है इनके पास। वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आपको मिलेंगे नेविगेशन के साथ में। मीटर में आपको भाई इतने सारे फीचर मिलेंगे, जैसे नेविगेशन और जो म्यूजिक वगैरह सबकी आप सेटिंग यहीं पर चेक कर सकते हो, ताकि ड्राइवर को परेशानी ना हो बार बार स्टीरियो देखने में। सब चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। USB फिटिंग वगैरह सब आपको प्रॉपर पूरी पियानो फिनिश मिलेगी। सामने देखो वॉल्यूम के बटन्स, और पूरा जो AC है अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट AC, डुअल AC मिलता है इसमें, AC कंट्रोल। और ये भी पूरा अपना, यहाँ देखो फैन की स्पीड ऐसे मैनुअल नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट करने का मिलता है। ये भी पूरा विजिबल रहेगा इसमें, आप चेक कर सकते हो। फिर आपका ये फ्रंट कैमरा हो गया गाड़ी में, जो आपका ग्रिल के अंदर ही होता है। ये आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, ये शायद उसमें, ये तो दोनों गाड़ियों में आपको अवेलेबल मिलेगा। और ये आपका कॉलिंग वाला SOS, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का, ये दोनों में मिलेगा। हिल असिस्ट आपको ट्रैक्शन में मिलेगा। और एक ड्राइव मोड उसमें मिसिंग है, जिप जैप जूम, इसमें तीनों मोड है। और प्लस ये वाला मॉडल हमारा ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और सेम देखिए प्लास्टिक दोनों गाड़ी का सेम है। ये वाला पार्ट बिल्कुल ही सेम है, और उसमें आर्मरेस्ट तो है ना, उसमें दोनों में सेम है, दोनों में है। अपना लेदराइट वाला पूरा पोर्शन आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर लेदराइट है। और इसकी बैजिंग भी थोड़ी सी उन्होंने प्रीमियम कर दी है, उसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर प्लास्टिक से। वैनिटी मिरर, लैंप दोनों आपको मिलेंगे। ऊपर आप स्पीकर चेक कर सकते हो, इसमें सोनी का सिस्टम आता है भाई। 12 स्पीकर वाला आपको पूरा सिस्टम मिलेगा, जिनमें से 2 अपने बूफर रहने वाले, फ्रंट बूफर सामने,
और सबवूफर पीछे, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रीमियम साउंड है। 360 ऑडियो का फीचर आपको इसमें मिलता है देखने को, और बाकी काफ़ी सारे साउंड मोड्स भी। पूरी आप गाड़ी चेक कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील में मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन डिफरेंस है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, हाइड्रोलिक दूसरी में मिलता है Z2 में, जिसको चलाने में फ़र्क वो टच करते ही पता लग जाता है। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाला है ना भाई, दूसरी गाड़ियाँ भी इससे हैवी लगती हैं हमें जब हम इसे चलाते हैं। और इसका जो ये पूरा लेदराइट आपको फिनिशिंग मिलेगा, स्टिच्ड वाला पूरा, आप देख सकते हो। कंट्रोल्स यहीं से सेट हो जाएंगे। मीडिया कंट्रोल्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन जो सिल्वर फिनिश है ये स्टीयरिंग व्हील में आपको सिर्फ इसी मॉडल में, ऊपर के मॉडल में मिलेगी, बेस मॉडल में नहीं मिलेगी। ऑटो हेडलैम्प है इस गाड़ी में, चेक कर सकते हो आप। ऑटो वाइपर, सारे फीचर अवेलेबल है गाड़ी में। रूफ की तरफ हम देखते हो तो भाई देखो, पूरा ये सन ग्लास होल्डर मिलेगा आपको लाइट के साथ प्रॉपर, और अपनी सनरूफ गाड़ी में अवेलेबल है। पैनोरामिक नहीं है प्रॉपर, तो छोटी सनरूफ गाड़ी में आपको मिलती है। सनरूफ भाई आपको Z6 मॉडल से अवेलेबल हो जाती है ऐसे। और ये गाड़ी भाई देखने में इतनी ज़्यादा प्रीमियम है अंदर से, पूरी गाड़ी आप चेक कर सकते हो। ये गाड़ी तो भाई ऑटोमेटिक है, लेकिन जो मैं दोनों में आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ। मैनुअल अगर ये गाड़ी होती तो इसकी जो गियर शिफ्टिंग, गियर बॉक्स का जो डिफरेंस आता है भाई Z2 मॉडल में, वो इतना स्मूथ नहीं है, ये स्मूथ आता है। स्टीयरिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, हाइड्रोलिक उसमें आता है, इसमें इलेक्ट्रिक आता है। और इसमें ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिसके हिसाब से स्टीयरिंग की जो ये है इलेक्ट्रॉनिक में इसकी एडजस्ट हो जाता है कि कितना हार्श होना चाहिए, कितना सॉफ्ट होना चाहिए। सिटी में सॉफ्ट हो जाता है, हाईवे पे हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग व्हील। और उस गाड़ी का भाई सस्पेंशन आपको थोड़ा हार्ड मिलेगा। सस्पेंशन में दोनों गाड़ियों में डिफरेंस है भाई, इसमें प्रॉपर यूज़ करा गया, उसमें थोड़ा सा नॉर्मल रखा है उनने, महिंद्रा वाला टफ वाला अपना। भाई आपको इसमें पूरे अपने 6 एयर बैग मिलेंगे, उसमें 2 मिलेंगे। ये भाई मैंने आपको इंटीरियर का भी पूरा डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में बता दिया है। बैक सीटिंग में मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज है, पर वो मैं आपको दिखा के ही बताता हूँ कैसा। बैक सीटिंग भाई अपने Z2 मॉडल की, डोर तो मैंने आपको पूरे दिखाई दिए थे, वही अपने प्लास्टिक वाले सेम रहने वाले हैं। साथ में आपको भाई AC वेंट दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है भाई, आप स्पीड ब्लोअर की सेट नहीं कर सकते यहाँ से। आपको C टाइप पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग वाला, लेकिन ये एयर ब्लो वाला आप भाई सेट ही नहीं कर सकते ब्लोअर ना। सामने से फ्रंट से ही पूरा जो AC चलता है मैनुअल, वही एडजस्ट होगा। पीछे से आप पूरी डैश लुक देख लो गाड़ी की, चेक कर सकते हो आप। सीट भाई आपको रिक्लाइन दोनों में मिल जाएगी, ये 60-40 जो आती है अपनी रिक्लाइन वाली, आप चेक कर सकते हो, थोड़ी सी उठी हुई है, एडजस्ट हो जाती है। हैंड रेस्ट दोनों गाड़ियों में मिलेगा। जो मेजर डिफरेंस रहेगा भाई पीछे तक की सीटिंग में, वो है अपना सीट कवर का। सीट कवर आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेंगे, आप देख सकते हो, बेसिक वाली सीट मिलेगी। सीट कवर आपको इंस्टॉल कराने ही पड़ेंगे, वरना ये गंदी हो जाएगी। Z8L का भी भाई मैं आपको पूरी बैक सेटिंग चेक करा देता हूँ। गाड़ी के अंदर आते ही भाई मैंने सबसे पहला जो डिफरेंस आपको बताया था सीट कवर का। सीट कवर का मेजर डिफरेंस रहने वाला है। सीट आपको रिक्लाइन दोनों की मिल जाएगी, और हैंड रेस्ट भी भाई आपको दोनों में मिलेगा, आप चेक कर सकते हो, ग्लास होल्डर के साथ। ये आपको पीछे मैंने जो बताया था कि जो है अपना एयर ब्लोअर, इसकी जो आप स्पीड एडजस्ट नहीं कर सकते AC की, उसमें सामने से ही रहती है। इसमें आप पीछे से इसको ऑफ भी कर सकते हो अगर परेशानी आती है तो। प्रॉपर आप चेक कर सकते हो। डैश लुक देख लो पूरी गाड़ी की, कितनी प्रीमियम है भाई, सनरूफ के साथ अलग ही फील दे रही है। अब इन दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, और ये चेक कर लेते हैं कि इतना पैसा लगाना इस गाड़ी में फ़ायदेमंद है या फिर बेस मॉडल के लिए आपको जाना चाहिए। दोनों ही गाड़ियों के मेन फीचर डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम इनकी प्राइसिंग की बात करते हैं। इनकी प्राइसिंग में टोटल अपना 11 लाख के करीब का डिफरेंस, 10,75,000 का है। ये आपका Z2 मॉडल डीजल में, मैनुअल में 16,75,000 का है। ये ऑटोमेटिक है, डीजल Z8L 4x2, जो 4x2 का बिल्कुल टॉप बोला जाता है डीजल में। ये आपका 27,54,000 रुपये का है। तो अराउंड 10,80,000 75,000 के लमसम अप्रॉक्स डिफरेंस आ रहा है इनमें। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ आपको ये वीडियो दिखा के कि Z2 मॉडल जो है अलॉय व्हील से ही आपको डिफरेंस दिखने लग गया होगा, दोनों नीचे से सेम लगने लगी है। अगर इसमें आप ऊपर से 2-3 लाख लगा देते हैं, ये भाई मैं आपको मैक्सिमम ही बता रहा हूँ, देखो नॉर्मल काम कराते हैं। अगर आप बहुत हाई फाई चीज़ें ढूंढ रहे हो कि आप साउंड ऑडियो में बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हो सब चीज़ें, तब तो महंगा जाएगा। लेकिन 2-3 लाख के बजट में ये गाड़ी बेस से टॉप पूरी फ्रंट से तो बिल्कुल बन जाएगी, बाहर से हाँ मतलब एक्सटीरियर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इंटीरियर में सीट कवर की बात करें वो भी हो जाएगा, सोनी का ग्रिल लग गया वो हो जाएगा। बट ये है कि इस अब जैसे इसमें फ्रंट पार्किंग वाला जो आपका कैमरा हो गया, फ्रंट पार्किंग सेंसर है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि कंपनी ही कर सकती है। जैसे एड्रोनॉक्स हो गया अपना, हाँ एड्रोनॉक्स हो गया। सनरूफ हम बाहर से नहीं लगवा सकते, हालांकि कटिंग वगैरह जो करते हैं उससे गाड़ी की वारंटी, इंश्योरेंस वारंटी सब वॉइड हो जाता है, दिक्कत आती है।
तो जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कराने में जो बाहर से चीज़ें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल आपके डेली यूज़ में हो, जैसे आप उसमें 2.5-3 लाख रुपए का डिफरेंस है, आप उसमें बाहर से पूरा करा सकते हैं। इंटीरियर से सीट कवर करा लो, थोड़ा सा अपना स्टीरियो ऑडियो अपग्रेड करा लो, बस। उसके अलावा आपको डेली यूजेज में चाहिए क्या? इसमें जैसे इतने फीचर है, हम प्रैक्टिकली उसमें 10 फीचर भी ऐसे नहीं जो हम डेली यूज़ में यूज़ कर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता दूं, हेडलाइट की बात करते हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, प्रोजेक्टर इसमें एलईडी आती है, लेकिन इनका फोकस रात में भाई इतना ही कम रहेगा कि उसके हेलोजन शायद ज़्यादा दिखा दें इससे। और उसमें अगर आप वाइट लाइट इंस्टॉल कर दें तो भाई इससे डबल हो जाएगी उसकी जो विजिबिलिटी है ना, तो डबल हो जाएगी। फर्क है। तो मेन मैंने आपको सारा बता ही दिया, प्राइस डिफरेंस भी बता दिया है। वीडियो आपने यहाँ तक देखी, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं राउंड 4 व्हील्स।